हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ फंडामेंटल वीडियो बिफोर स्टडिंग फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ मैथमेटिक्स हमें पढ़ना होता है, जिसमें सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम में किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ पावर हो तो उसे एक्सपेंड करने पर कैसे लिखते हैं, उसे एक्सपेंड करने का क्या तरीका है। एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फिजिक्स. Suppose we have to expand any term. Let's suppose we have a term that is like 1 plus x to the power minus 2. ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर एक्सपेंड करने को बोला जाए तो किस तरीके से करेंगे? सो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम समझने से पहले हमें दो चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। फर्स्ट वन इज फैक्टोरियल एंड सेकेंड वन इज द एक्सपेंशन ऑफ फैक्टोरियल, और वी कैन से कॉम्बिनेशन। फैक्टोरियल एंड कॉम्बिनेशन। फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अगर कहीं पर भी n नेचुरल नंबर्स गिवन है, लेट्स सपोज वी हैव टू कैलकुलेट दिस 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को निकालना है, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली अगर n फैक्टोरियल गिवन है, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल गिवन है, 5 नेचुरल नंबर्स को प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या हो सकता है? 5 इससे कम किया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इट मीन्स अगर ये बोला जाए यू हैव टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, देन इट कैन बी दैट नंबर -1 -2 -3 टिल 1। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर ऑल दी काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, सो n फैक्टोरियल विल बी n इंटू n-1 n-2 एंड टिल 1। ठीक है। सेकेंड, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। फैक्टोरियल ऑफ 0 इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 1। ये हम लोगों को समझ देना है। 0 फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 0 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 0 नंबर्स यानी कि सिंपल 1, ये कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस बाइनोमियल थ्योरम वी हैव टू कंसिडर और अंडरस्टैंड दिस the term combination. Combination means combination of n things taken k at a time without repetition. एग्जाम्पल से समझते हैं क्या मतलब होता है। लेट्स सपोज वी हैव 3 नंबर्स। ठीक है, टोटल 3 चीज़ें हैं जिसे मार्क कर दिया 1 2 एंड 3, और यहाँ पर कुछ भी रिपीटेड नहीं है। सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट दीज 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स को सेलेक्ट करना है इन 3 में से, तो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? फर्स्ट वन विल बी 1 2, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड 2 3 एंड थर्ड विल बी 1 3। चलो, यहाँ तो 3 नंबर्स हैं, इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि 50-60 टर्म्स हैं, और उसमें से कैलकुलेट करना हो 5 आइटम्स को एक साथ सेलेक्ट करना हो, दैट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। सो दिस कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला NCR। ये जो लिखा है C मीन्स कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर लिखते हैं N टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एंड R मीन्स हाउ मेनी टर्म्स वी आर सेलेक्टिंग। R मीन्स हाउ मेनी टर्म्स वी आर सेलेक्टिंग। सो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज NCR, और इसकी वैल्यू क्या होती है? n फैक्टोरियल। नाउ वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n factorial, that will be equal to n into n-1 n-2 till 1 divided by r factorial. This is the r factorial into n minus r factorial. So NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. वैसे ही अब इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। Let's understand an example based on combination. Suppose it is given that 3C2. So how can we calculate the value of this 3C2? We can calculate the value of 3C2 on the basis of the formula of combination. The formula of combination is NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. So we can say that here n is equal to 3 and r is equal to 2. And we simply put the values of n is equal to 3 and r is equal to 2 in this equation. So what we will get? We will get 3 factorial divided by 2 factorial into 3 minus 2 factorial, because NCR is equal to
n factorial divided by r factorial into n minus r factorial, and we have to remember this formula. इस फॉर्मूला को बिल्कुल भी याद कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है. सो नाउ 3 factorial is equal 3 factorial ही है, 2 factorial 3 minus 2 that is equal to 1 factorial. तो यहाँ पर 3 factorial को क्या लिख सकते हैं, 3 into 2 into 1, because factorial is equal to product of n natural numbers. So 3 into 2 into 1 divided by 2 factorial. 2 factorial is equal to 2 into 1 and 1 is equal to 1. 2 into 1 कट गया, ये that is equal to 3. अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन का इससे क्या रिलेवेंट है. सबसे पहले हमें कितने नंबर्स टोटल गिवन थे, 3 नंबर्स, एंड वी हैव टू सेलेक्ट 2 नंबर्स एट अ टाइम. सो कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट इज द टोटल नंबर्स गिवन एंड हाउ मेनी नंबर्स वी आर सेलेक्टिंग ईच टाइम. सो टोटल नंबर्स कितने गिवन थे, 3, और कितने सेलेक्ट करने थे हमें, 2 नंबर्स एक बार में सेलेक्ट करना होता है. तो दैट विल बी 3 नंबर्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एंड हाउ मेनी नंबर्स वी आर सेलेक्टिंग, दैट इज 2. तो 3 थे टोटल नंबर्स, 1, 2 एंड 3, और 2 सेलेक्ट करते थे, 3C2. सपोज वी हैव 4 नंबर्स, 1, 2, 3 एंड 4. वी हैव 4 नंबर्स, 1, 2, 3 एंड 4, एंड वी हैव टू सेलेक्ट 3 नंबर्स एट अ टाइम. कि अगर 3 नंबर सेलेक्ट करना हो, या फिर ऐसा कर सकते हैं, वी हैव 4 बॉक्सेस and we have to select 3 boxes each time. So what are the different ways to select 3 numbers or 3 boxes? So that will be equal to total number of terms, that is 4. C, how many numbers we are selecting, that is 3, 4C3, and it can be calculated as 4 factorial divided by 3 factorial into 4 minus 3 factorial, that is n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. और अगर ये कैलकुलेट करें तो दैट विल बी इक्वल टू 4. ठीक है. अब नाउ देर आर 2 मोर फॉर्मूलाज एसोसिएटेड विद दिस कॉम्बिनेशन. फर्स्ट वन इज NC0. NC0 जो है वो इक्वल होता है NCn के, और वही इक्वल है 1 के. सो इफ यू राइट n इज इक्वल टू एनीथिंग 1 2 3 4 5, दैट C0 दैट विल बी इक्वल टू 1. इफ यू राइट NCn दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट इज 4C4, 3C3, 1C3, सभी इक्वल होगा 1C1, सभी इक्वल हो जाएंगे 1 के. नेक्स्ट इज NCR. दिस NCR इज ऑल्सो इक्वल टू NCn minus r. So you have to remember 3 formulas. First one is 0 factorial is equal to 1, n factorial is equal to n into n minus 1, n minus 2 till 1, and then NCR. NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r. अब हम लोग कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल दोनों को अच्छे तरीके से समझ लिया. अब समझेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम में किसी भी बाइनोमियल टर्म या फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर कोई पावर गिवन हो, इट कैन बी 1 2 3 4 यानी कि नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी इन फ्रैक्शन 1/2 3/4, और वी कैन से इट कैन बी नेगेटिव. तो इन सभी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर पावर्स को एक्सपेंड करने का क्या सही तरीका